Hello dear student, in this our new exercise from our chapter 12 algebraic expression, and in this video we will cover the problems from our exercise 12.2. Okay, and 12.2 is related to subtraction of algebraic expression. I think everyone familiar with the algebraic expression. What is the algebraic expression? How can we define their definitions, types of algebraic expression, and different terms related to these chapters. So after completing our different topics and different things related to this chapter, proceed to our exercise 12.2 and 12.2 subtraction of algebraic expression. Okay, everyone familiar with the subtraction of numbers. Okay, अब सबको नंबर का जो सब्ट्रैक्शन करना आता है. ओके, सपोज 12 - 2 बोलूँगा तो आप लोग कर दोगे फटाफट 10 कर देंगे. ओके, 10 - 2 करूँगा तो 8 कर दोगे. बट हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट और एड algebraic expression? Okay, so there are 2 or 3 rules related to this topic, subtraction of algebraic expression. तो जब भी हम algebraic expression को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये रिमेंबर रखना है कि इसमें जो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो उसके कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट में आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है. ओके, सेकेंड आपको यह देखना है कि इन दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है या फिर नहीं है. सपोज वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक फर्स्ट में ए है और सेकंड में भी ए है तो ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमको रिमेंबर रखना है कि जो उसका वेरिएबल है वो सेम है या फिर नहीं है. ओके, देन हमको प्रोसीड करना है कि उन दोनों में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है, कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, तो जो ग्रेटर रहेगा उसी में से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये सबको आता ही है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. ठीक है, बट आपको रिमेंबर रखना है कि आपको जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम वेरिएबल से ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. ओके, चलिए तो हम सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं. ओके, 21b - 32 + 7b - 20b, इसको हमको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट अवर टास्क इज दैट टू अरेंज सेम वेरिएबल एट ए प्लेस. तो जितने सारे भी जो सेम वेरिएबल है उसको आपको अरेंज करना है. उसके बाद ही हमको प्रोसीड क्या करना है कि उसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. तो चलिए हम इसको मूव करते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट वन अवर क्वेश्चन इज 21b - 32 + 7b - 20b. ओके, चलिए इसमें देखते हैं कि जो वेरिएबल है वो सेम है या फिर नहीं है. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 21 में भी b है, 7 में भी b है और 20 में भी b है. तो उसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे. तो 21b ओके + 7b और -20b, और इसमें जो विदाउट वेरिएबल है उसको हम 1 प्लेस में रख लेंगे. इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों में साइन क्या है, सेम है. तो जब साइन सेम है तो आप इसको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे. तो 21 + 7 28b हो जाएगा. ठीक है, और ये 20b - 32. ओके, देन इन दोनों में से साइन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस और माइनस है. तो प्लस और माइनस रहेगा तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो यहाँ से इसका हो जाएगा 8b और -32. बट इसमें कोई सा भी वेरिएबल नहीं है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन से इट इज अ आंसर फॉर दिस अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, देन प्रोसीड टू अवर बी. व्हाट इज गिवन दैट -z² + 13z² - 5z + 7z³ - 15z. इसमें वेरिएबल तो सेम है बट सबका पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, देयर डिग्री आर डिफरेंट डिफरेंट है. तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं. तो हमको क्या करना रहता है, जो सेम पावर में है उसको हम अरेंज कर लेंगे, है ना. तो 13z² - 5z + 7z³ - 15z. ओके, वेरिएबल सब में सेम है, जेड सब में अवेलेबल है, सब में प्रेजेंट है, बट उसका डिग्री क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है. तो हम जो सेम डिग्री है उसको अरेंज कर लेंगे और यदि अरेंज है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं हाईएस्ट डिग्री को. तो 7z⁻3, ये सिंगल है तो इसको कर लिए. अब इसके बाद ये z² है तो ये अरेंज पहले से है, फर्स्ट में प्लस और माइनस दोनों में अल्टरनेट साइन है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 12 है, z² हो जाएगा 13 - 1 करेंगे. यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर कितना है, 1 है, और 13 इज ग्रेटर है. 13 क्या है, ग्रेटर है, तो इसमें क्या साइन है,
प्लस साइन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। ओके, अब इनमें -5 और ये -15 है तो -20z हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अवर आंसर। बहुत ही ईजी है। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है कि जो उसके वेरिएबल है, उस जो वेरिएबल का पावर है वो सारा चीज़ सेम है या फिर नहीं है, इस चीज़ को आपको कंसिडर करना है। और यदि उस चीज़ को फॉलो करता है, एप्लीकेबल करता है, तो सो आपको फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आता ही है। तो आवर टास्क इज दैट टू अरेंज ऑल द वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर पावर। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री करोगे, है ना, मीन्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड को करते हैं। ओके, व्हाट इज गिवन दैट थर्ड, वहाँ से आप देख रहे हो कि थर्ड में गिवन है। तो सब्ट्रैक्शन वो भी सिमिलर ही है। सबसे पहले हम जो इसको ब्रैकेट वगैरह है उसको रिमूव कर देते हैं, देन उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शंस का रूल्स आपको पता चल ही गया है। तो चलिए थर्ड वन को भी समझते हैं। मीन्स p माइनस क्यू, ओके, माइनस क्यू माइनस पी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा p। अब यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है ये माइनस में है तो ये माइनस p हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ से प्लस q। ओके, माइनस q है तो माइनस q कर लेंगे। ओके, अगेन माइनस q, माइनस एंड माइनस प्लस p एंड q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p एंड q, इतना हो गया। ओके, ओनली क्या होगा, प्लस p ही होगा क्योंकि q तो है ही नहीं है। अब हम अरेंज करते हैं को p के साथ और q को q के साथ। ये p और p कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या बच गया p, ये भी q और q कैंसिल हो गया तो p माइनस क्यू इज द आंसर। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, आप सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, रिप्लाई में आप सबको समझ में आ रहा है ना कि हमको जो सेम वेरिएबल है उसको अरेंज करना है, अरेंज कर देने के बाद उसको सॉल्व कर देना है। यदि ग्रेटर है तो उसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम साइन रहेगा तो प्लस और माइनस में से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके, सिमिलरली फोर्थ वन को आप सेल्फ करेंगे। हम प्रोसीड करते हैं फिफ्थ में। तो फोर्थ में देख लेते हैं, बहुत ईजी है वो। फिफ्थ वन हमको करना है ना, तो हमको यह दिख रहा है कि फिफ्थ में जो उसके डिग्री वगैरह हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 वेरिएबल है, क्या क्या, x है और y है। एक्स वाई के फॉर्म में हम लोगों का ये इक्वेशन है। तो एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन है तो हमको दोनों वेरिएबल को चेक करना है कि दोनों सेम है या फिर नहीं है। और यदि दोनों सेम है तो उसके बाद उसके पावर को भी हमको चेक करना है कि दोनों का पावर सेम है कि नहीं है। ओके, सो फिफ्थ वन भी करेंगे, उसके बाद 6 आपके लिए रहेगा। तो 5x² y, थोड़ा ध्यान से इसको आप देखेंगे, 5x² y, तो इधर और कहीं पर भी x² y है क्या, तो नहीं है। ठीक है 5x² y है और ये क्या है, प्लस 3yx² है, तो दोनों सेम ही है। 3x² y कर सकते हैं उसको। ओके, ये हुआ और ये भी हो गया। आगे हम प्रोसीड करते हैं -5x²। तो x² वाले और भी क्या क्या है, ये भी x² है तो उसको भी हम वहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या है, +x², ये भी हो गया। ओके, देन -3y², तो y² वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको भी कर लेंगे। ये हुआ और ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो -y² एंड -3y²। ओके, देन लास्ट वन इज +8xy²। तो xy² के फॉर्म में और भी है क्या, तो नहीं है, तो इट इज़ ए सिंपल होगा 8xy²। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब देखते हैं कि ओके इन दोनों के वेरिएबल सेम है, x² y है, x² y है, x² y² एंड xy²। क्लियर है ना? ओके, देन इन दोनों में साइन क्या है, प्लस, दोनों में सेम है तो 5 है यहाँ और यहाँ 3 है, तो 5 और 3 8x² y। ओके, इन दोनों में साइन डिफरेंट है, अल्टरनेट साइन है, तो 5 और ये 1 है, तो 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x² हो गया। सारे में सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 और 3 7y²। ये तो सिंपल से सिंगल था तो 8xy²। सो इट इज़ अवर आंसर। ओके, बहुत ईजी है, कुछ नहीं किए हैं,
केवल हमको अरेंज करना है, उसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हमको ऐड करना है ना। इसके पिछले में हम लोग क्या किए थे, सबट्रैक्ट किए थे। अब हमको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए ऐड तो आता है आप सबको। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि जो उसके वेरिएबल हैं वो सेम है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है कि 3mn 5mn, ये भी mn, सारे में क्या है mn है, तो उसके वेरिएबल सेम हुआ। तो फर्स्ट की बात करें, ओके, फर्स्ट 3mn प्लस सेकेंड में क्या है भैया -5mn है। हम ऐड करना है इसलिए प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो वैल्यू नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव में करना है। फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेंगे, प्लस देन -4mn हो गया। इतना करने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3mn प्लस n माइनस -5mn, ओके, देन प्लस 8mn और प्लस माइनस 4mn, ओके। चलिए प्लस और प्लस को एक जगह अरेंज कर लेते हैं, 3 और ये हो गया 8, तो 3 और 8 हो गया 11mn और -5 और ये 4 दोनों में सेम साइन है तो भी ये प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 9mn, ओके। एंड देयर आंसर, दोनों में अल्टरनेट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2mn इज द आंसर। यहाँ से इतना इसका आंसर होगा, ओके। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या चीज़ गिवन है और हमको क्या करना है। t-8tz, ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। t-8tz, तो इन दोनों का वेरिएबल सेम नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t, तो जो सेम वेरिएबल है उसको आप अरेंज कर लो। t है और इधर भी t है, ठीक है, -8tz, तो tz वाला ये भी है तो tz प्लस में है, तो tz माइनस सिंगल z हुआ, ओके। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है हमको, ये अल्टरनेट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये z दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है तो अलग सेपरेट नहीं होगा। tz और tz, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -5tz माइनस z, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही ईजी है, केवल आपको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उसको आपको रिमेंबर रखना है कि दोनों में साइन सेम है या फिर नहीं है। यदि साइन सेम है तो आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है, ओके। देन फिफ्थ वन, क्या चीज़ गिवन है, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, इतना ही हम लोगों का फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, और इतना क्या हुआ, ये सेकेंड हुआ, फिर ये थर्ड हुआ। तो इसमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पहले तीनों को हम प्लस करते हैं, फिर उसके बाद हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ है वो आपको सेल्फ करना है, उसको आप खुद करेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा उसको। तो 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy प्लस लास्ट में कितना है 4xy, ओके। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, तो सारा चीज़ें एक ही में आ जाएगा, तो कर लिए प्लस साइन। अब हमको करना है अरेंज, तो 14x हुआ, अब सिंगल x वाले कौन सा है, ये 7x है, तो यहाँ पर कर लेंगे हम विद देयर साइन। जब भी ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, है ना। देन 10y है, तो सिंगल y में कौन सा है, माइनस 10y है, ओके। 12xy तो xy के फॉर्म में प्लस 8xy, और ये कितना है 4xy, ओके। देन विदाउट वेरिएशन में क्या क्या वैल्यू है, 13 प्लस 18, ओके। इतने सारे जो वैल्यू हैं, तो जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे, और जो प्लस होगा उसको हम प्लस कर लेंगे। तो 14 माइनस 7 करेंगे तो 7x हो गया, 10y और माइनस 10y कैंसिल आउट, ओके। 12xy और ये भी 8 और 4 12 ही होगा, है ना। तो चलिए एक बार कर लेते हैं वन स्टेप में, 12xy और उसको प्लस करेंगे तो 12xy, ये अल्टरनेट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ओके। 5 7x
ये भी कैंसल आउट, तो 7x + 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7x + 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, देन अब लोग 6 क्वेश्चन को करेंगे खुद, 7 को भी करेंगे और 8 को हम लोग चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं इसको और इसका आंसर हम लाते हैं। ओके, ये भी बहुत ईजी है। बहुत ईजी है कि मतलब क्या है कि केवल आपको अरेंज करना है, सेपरेट करना है, सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलना श्योर है। पहले चेक करते हैं कि इसमें कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो कितना 1 2 और ये 3, इसमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगेन। तो 3, क्वेश्चन नंबर 8, 3p² q² - 4pq + 5। ओके, देन प्लस और ये हो जाएगा -10p² q² है ना, प्लस। ओके, चेक करते हैं तो हमको ये मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 8 ओके 15 + 9pq है, 15 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 15 + 9pq, तो यहाँ से 15 + 9pq एंड प्लस 7p² और ये हो गया q²। ओके, तो चलिए अरेंज करते हैं अब। 3p² q² में ये भी है, तो प्लस और माइनस, -10p² हो गया। लास्ट टर्म भी है 7p² और q²। ओके, देन -4pq, इधर भी है क्या, pq में है, प्लस 9pq। ओके, देन कांस्टेंट के फॉर्म में क्या किया है, 5 है और ये 15 है। ओके, कर लिए, सारा चीज़ अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद आप चेक करते हैं इसको, 3 और ये 7 सेम है, तो 10p² q² -10p² और ये q² हो जाएगा यहाँ से, और ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5pq 20, 5 और 15 20, ये दोनों सेम है और अल्टरनेट साइन है तो कैंसल आउट हुआ, तो 5pq + 20। ओके, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, और हमको साइन का रिमेंबर रखना है। अल्टरनेट साइन है कि सेकेंड में ऐड किए थे और थर्ड में फिर से हम लोग चले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना तो आप सब जान ही गए हो। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उसको आपको ध्यान ये रखना है कि सब्ट्रैक्शन में हमको फ्रॉम में से सब्ट्रैक्ट करना रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो हमको 5 में से 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वैसे ही हमको फॉलो करना है। और चलिए चालू करते हैं, -5y² फ्रॉम y²। तो y² से आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट वन को। ओके, फ्रॉम में से हमको सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो y² माइनस, बट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन हम लगाएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसको हम विथ साइन देयर ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, तो y² और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5y², दोनों में क्या सेम साइन है और सेम वेरिएबल है, यहाँ दोनों में सेम वेरिएबल है, और जब दोनों में सेम वेरिएबल रहता है तो उसको हम प्लस कर देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6y² हो जाएगा। ओके, देन हम लोग का बी है, क्वेश्चन नंबर बी, 6xy फ्रॉम -12xy। तो -12xy में क्या करना है हमको, 6xy को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा -12xy, यहाँ से माइनस और ये है प्लस, -6xy। अब ये दोनों क्या है, सेम साइन है, दोनों में साइन क्या है, माइनस का है, तो -12 और -6 कितना हो जाएगा, -18xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -18xy। ओके, सी को आप लोग खुद कर लेंगे, तो हम लोग फोर्थ को कर लेते हैं। चलिए फोर्थ को समझते हैं कि क्या इसमें गिवन है। तो ए और ब्रैकेट में है b-5 फ्रॉम b और 5 - a है। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में रहता है तो उसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओके हटा लेते हैं, उसको हम ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ab - 5a फ्रॉम ओके 5b - ab। क्या किए हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस a का मल्टीप्लाई 5 के साथ, b का मल्टीप्लाई 5 के साथ और इसके साथ भी कर लिए।
तो ऐसा करने के बाद उसको हमें अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम 5b माइनस ए बी से हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ए बी माइनस 5a को करना है। चलिए कर लेते हैं। इतना होने के बाद ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5b माइनस ए बी माइनस ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा प्लस 5a। तो 5a और 5b को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं। यदि सेम वेरिएबल रहता तो अलग कर लेते, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो 5a प्लस 5b ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों हो जाएंगे प्लस 2ab। मतलब ये यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 2 ही होता है। तो अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे और दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5b माइनस 2ab इज़ द आंसर। ओके, देन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 6-1 को करते हैं। ठीक है, चलिए 6-1 में क्या चीज़ गिवन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10 से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए कर लेते हैं। ओके, 5x माइनस 10 अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन यूज़ किए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 ये हो गया इतना। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5x माइनस 10 अब चलिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो गया ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस 10x हो गया और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद क्या किए हैं, उस ब्रैकेट को ओपन करना है। और जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो भी साइन रहता है, माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो प्लस और माइनस का हम मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए इसके बाद देन प्रोसीड करते हैं। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है तो एक्स स्क्वायर, ये 5x है यानी माइनस 10x है तो माइनस 5x होगा और ये हो जाएगा माइनस 5। ओके, माइनस 10 और प्लस 5 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, माइनस 5 ही आता है। ठीक है, ओके ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर को इतना से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं उसको भी सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा इसका 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। ओके, माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में कर लो पहले, 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, ये इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम अगेन ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए फ्रॉम को पहले लिखे हैं, इस चीज़ को पहले लिख लिए, उसके बाद इसमें से इतना को हमको माइनस करना है। तो 5p का स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। ओके, यहाँ पर हम लोग आके रुक जाते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए क्या है, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस तो है तो माइनस 4pq, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 5q का स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3p का स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका आंसर अब मिल गया। ओके, इसके बाद क्या करना है, 5p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर और है क्या, हाँ है यहाँ, तो उसको पहले एक ही जगह कर लो, 3p का स्क्वायर है। ओके, ये हो गया और ये भी हो गया, टिक कर लो ताकि आपको ईजी पड़े। फिर देन 3q का स्क्वायर है, q का स्क्वायर इधर भी है तो 5q का स्क्वायर है, ये भी हुआ और ये भी हुआ। देन माइनस pq है और यहीं पर भी क्या है, 4pq भी है तो उसको भी कर लेते हैं। अब सारा चीज़ें जब अरेंज हो जाता है तो अब हमको उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही है, आप कर ही लेते हो। तो चलिए कर लेते हैं। तो 5p और 3p कितना हो जाएगा, 8p का स्क्वायर, 3q और ये भी कितना हो जाएगा, 8q का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5pq। ये इसका आंसर हुआ। तो सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको रिमेंबर रखना है कि आपको फ्रॉम में से ही ऑलवेज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपका आंसर क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, और देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू ऑब्टेन दिस वन, एंड सिमिलरली बी में देखते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट दिस वन।
तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट क्वेश्चन है, हम दोनों में से किसी एक को ही करेंगे। और देखिए दोनों में क्या करना है आपको रिमेंबर रखना, व्हाट शुड बी एडेड बोला है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली टर्म्स को सेकेंड में से माइनस करना है। जब प्लस करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना। और इसमें बोल रहा है कि इसमें हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट इतना। ठीक है, तो इतना को करेगा तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है उसमें प्लस करना, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हम इसको फर्स्ट को करते हैं, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ये मिले, तो इतना को हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है तो इतना को आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे, तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट वन को, फोर्थ का फर्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड। ओके, अब जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एक्स वाई के फॉर्म में है तो आप ए बी सी डी लोगे तब तो बनेगा, मतलब जो आप व्हाट शुड बी एडेड, आप क्या ऐड करोगे, तो जो हम ऐड करेंगे, जो हम लोगों का आंसर आएगा उसको हम लोग ए बी सी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो हमको वो आंसर मिल रहा है वो ए है, क्या है, ए है। सो लेट बी द नंबर, लेट बी द नंबर इक्वल टू ए है। ठीक है, ए मिलता है, सपोज है ना, ए मिल रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला, व्हाट शुड बी एडेड, इतना में क्या ऐड करोगे तो ये मिलेगा, तो इसमें हमको इसको माइनस कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। तो जो मिल रहा है उसी में से हम माइनस करते हैं, तो 3x स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, ये माइनस, ओके ये स्क्वायर नहीं है, बोलिए 3xy है, वो क्वेश्चन मार्क है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, और ये y का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में कर लिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, सारे में माइनस का मल्टीप्लाई किए, इसमें किए, इसमें भी किए, और अब इसमें भी किए, तो ठीक है। इतना होने के बाद अब सब्ट्रैक्शन तो हमको आता है, अरेंज कर लेते हैं, सेम वेरिएबल वाली बात हो गया है, 2x स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3xy है और ये xy है, तो 3xy और माइनस xy, और ये सिंगल क्या है, y का स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर हुआ और ये सिंपल सा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये 1 स्मॉलर है। अगेन 3xy और माइनस xy, तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 2xy मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर, तो इतना चीज़ हमको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो जब ऐड करने के लिए बोलेगा तो आपको माइनस करना है, और जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो इस बी को आपको खुद करना है, कैसे करेंगे देख लो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये अगेन एक्स ए बी के फॉर्म में है, तो जब ये ए बी के फॉर्म में है तो जो नंबर है उसको आप एक्स कंसिडर कर लो, जैसे मैं यहाँ पर ए लिया हूँ, ठीक वैसे ही आपको क्या लेना है, एक्स लेना है। अब इसमें आपको प्लस कर देना है, इतना में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें हमको उसको प्लस कर देना है, तब वो हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो जो बी है, फोर्थ का बी, वो आपको करना है। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 5th वन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 5th भी आपके लिए ही है, आपको खुद करना है, जब नहीं आएगा समझ में तब आप आस्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जंप करते हैं, फ्रॉम द सम ऑफ, ओके, फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। ठीक है, क्या करना है देखो, फ्रॉम द सम ऑफ, इस सम जो इतना जो गिवन है, इसी सम से क्या करना है आपको, इतना को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम द सम, तो चलिए हम लोग सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सम निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ओके प्लस कर लेते हैं, सम ऑफ 3x माइनस वाई एंड 3x माइनस वाई प्लस 11, ओके प्लस 11 है ये, एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों को पहले सम निकालते हैं, सम मीन्स एडिशन, और फिर इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस माइनस वाई, ओके, और ये क्या हो जाएगा -11। तो चलिए इसको कर ही लेते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ये भी 11 हो जाएगा। तो 3x वाई एंड वाई 2y हो जाएगा और ये हो गया -11। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं, इक्वेशन नंबर ये 1 हुआ, ठीक है। इक्वेशन 1, फ्रॉम द सम ऑफ इसका और इसका जो सम मिलेगा उसमें इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। फ्रॉम मीन्स फ्रॉम के बाद ही हम सेपरेट करते हैं, तो जो रिजल्ट मिला उसमें हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। सो ओके, 3x माइनस 2y माइनस 11 में क्या चीज़ को सेपरेट करना है, 3x माइनस वाई और ये है -11 को आपको सेपरेट करना है। चलिए सेपरेट, तो ये माइनस साइन लगा लिए। अब माइनस करने के बाद हमको उसको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा -11 माइनस 3xy और ये माइनस और माइनस प्लस y और ये प्लस 11। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि y और y, ये 11 और 11 कैंसिल हो गया, ओके। 3x और 3x, ओके, 3xy है, ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 3x ये भी है, तो 3x और 3x भी कैंसिल, y और y, तो ये सिंगल y बचेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी है। क्या किए हैं, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों का पहले हम सम निकालें, दोनों का एडिशन निकालें, एडिशन निकालने के बाद जो हमको गिवन है उस वैल्यू को सेपरेट किए, तो ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और आई होप इससे आपको